So, hello guys, once again welcome back to my YouTube channel. My name is Pranav Tiwari and you guys are watching my YouTube channel. तो यार आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ग्रेटर नोएडा के टॉप कॉलेज की और जो सबसे टॉप कोर्स अभी टाइम में मार्केट में चल रहा है उसके बारे में। तो आपको टाइटल और थंबनेल देख के समझ में आ ही गया होगा कि हम लोग बात करने वाले हैं जीएल बजाज के बारे में। एक मिनट, वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जो मेरे पास सबसे ज्यादा क्वेरीज आती हैं जो कि स्पेशली बिहार के और यूपी के बच्चे होते हैं, उनका ये कहना होता है कि भैया ऐसे कॉलेज मेरे को बताओ जिसमें ना मुझे आराम से लोन मिल जाए। बिहार वालों को जो बिहार गवर्नमेंट लोन प्रोवाइड करती है 4 लाख की, वो और यूपी गवर्नमेंट जो स्कॉलरशिप आती है वो मिल जाए। तो भाई जीएल बजाज में आपको ये दोनों लोन्स अवेलेबल हो जाएंगी, तो आप बेफिक्र रहो, टेंशन मत लो, आपको आराम से यहाँ पे लोन मिल जाएगा। तो आ जाओ अब वीडियो शुरू करते हैं। हम लोग बात करते हैं जीएल बजाज के बारे में। भाई अगर कोई ग्रेटर नोएडा में आ रहा है बच्चा, तो यार उसका सबसे पहला जो टॉप प्रायोरिटी होता है वो जीएल बजाज ही होता है। मैं भी आया था, मेरे लिए भी वही प्रायोरिटी पे थी, सबके लिए वही होता है। बट जब वहाँ पे सीट्स फुल हो जाती है तो बच्चे कहीं और मूव करते हैं। तो अभी का जो टाइम है वो एडमिशन, अगर आप कोई मैनेजमेंट कोर्स देख रहे हो तो उसके लिए भाई पीक टाइम है। अभी मतलब जितने भी टॉप के ए स्कूल्स और बी स्कूल्स हैं उनका एडमिशन अगले 10 दिनों में क्लोज हो जाएंगे। तो अगर आप कोई ऐसा कोर्स परस्यू करना चाहते हो तो भाई ज़्यादा वेट मत करो, ज़्यादा टाइम मत लगाओ, अपना डिसीजन जल्दी लो और एडमिशन्स ले लो, क्योंकि एडमिशन्स ग्रेटर नोएडा में ऑलरेडी सितंबर अक्टूबर से शुरू हो रखे हैं। तो भाई अच्छे अच्छे कॉलेज के सीट भी फुल होने वाले हैं। तो आइए अपने टॉपिक पे वापस लौटते हैं, बात करते हैं जीएल बजाज के बारे में। तो भाई पहले लोकेशन की बात कर लें तो भाई ये नॉलेज पार्क 3 में है। यहाँ से अगर आप आते हो कनेक्टिविटी के लिए अगर आप बोलोगे तो नॉलेज पार्क 2 मेट्रो स्टेशन है, वहाँ से 10 से 15 रुपये अगर आप ऑटो वाले को दे रहे हो तो आप आराम से वहाँ पे पहुँच जाओगे। मुश्किल से 2 से 2.5 किलोमीटर है नॉलेज पार्क 2 मेट्रो स्टेशन से। बात करते हैं इसके एस्टेब्लिशमेंट के बारे में कि कब से है यहाँ पे। तो भाई ये ग्रेटर नोएडा में 1997 से, और पीजीडीएम कोर्स स्पेशली ये 2005 से करवा रहे हैं। तो भाई बहुत पुराना कॉलेज है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, बहुत पहले से कोर्स करा रहे हैं, इनके प्लेसमेंट बहुत बढ़िया रहते हैं। तो आ जाओ हम प्लेसमेंट के बारे में बातें करेंगे। एफिलिएशन की बात कर लें तो भाई ये AICTE है, NBA से है, इनके पास नाइक की भी रेटिंग है ही। बाकी जितने भी होते हैं भाई सब कुछ अप्रूव्ड है, इस पर ट्रस्टेड कॉलेज है, इसमें कोई इशू है नहीं, इसको सारी चीज़ें मिल रखी हैं। कैंपस एरिया की बात कर लेते हैं तो भाई 11.5 एकर्स का इसका ग्रीन कैंपस एरिया है। कैंपस वाकई में बहुत सुंदर है, अगर स्क्रीन पे मैं आपको वीडियोस दिखा दे रहा हूँ, बहुत प्यारा कैंपस है इसका। और सबसे बढ़िया है कि डिसिप्लिन के मामले में नंबर 1 कॉलेज है। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो आपको ऐसा फील नहीं होगा कि यार यहाँ पे ये हो रहा है वो हो रहा है, कुछ नहीं भाई। पढ़ाई यहाँ पे सबसे टॉप प्रायोरिटी पे, जो मेन प्रायोरिटी होती है वो उस पर पढ़ाई रखी जाती है यहाँ पे। तो भाई डिसिप्लिन सबसे बढ़िया है यहाँ का, प्रॉपर ड्रेस कोड है, बच्चे आते हैं फॉर्मल जो ड्रेस है यहाँ की ड्रेस में आते हैं, ऐसा नहीं है कि यार आपको जो मर्जी हो आपको पहन के आ सकते हो। पढ़ाई के मामले में भी बहुत बढ़िया है, आपको जो आपको फैकल्टीज मिलते हैं, फैकल्टीज भी यहाँ पे बहुत बढ़िया है, वेल क्वालिफाइड वेल एजुकेटेड है, जिनको पहले से मार्केट का एक्सपीरियंस है। बहुत सारे ऐसी फैकल्टीज है जो ऑलरेडी जॉब कर रहे थे, वो जॉब स्विच करके फिर यहाँ पे पढ़ाने आए हैं, तो उनको मार्केट का प्रॉपर नॉलेज है कि कौन सी कंपनी में कंपनीज में क्या चीजें चल रही हैं, तो वैसे लोग आपको पढ़ाएंगे। तो भाई ऐसा फालतू यहाँ पे सिलेबस बनाया नहीं गया है। आगे बढ़ते हैं, कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पे, कौन कौन से स्पेशलाइजेशन यहाँ पे ऑफर की जा रही है बेसिकली। तो भाई पीजीडीएम के अंदर में आपको यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मिल जाता है, फाइनेंस मिल जाता है, मार्केटिंग मिल जाता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिल जाता है, इंटरनेशनल बिजनेस मिल जाता है और ऑपरेशन मैनेजमेंट मिल जाता है। इसमें गाइस आपको 2 मेजर आप लेके चल सकते हो या फिर 1 मेजर और 1 माइनर लेके चल सकते हो। आप पूछो कि भैया ये मेजर माइनर का क्या झोल है, तो देखो अगर आप 2 मेजर लेके चल रहे हो, जैसे अगर आपने फाइनेंस ले लिया और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ले लिया, तो इन दोनों को लेने के बाद जब कंपनी अगर फाइनेंस की आती है तो आप उसमें ही बैठ सकते हो, और अगर आईटी कंपनी आती है तो आप उसमें ही बैठ सकते हो, आप दोनों में एलिजिबल हो जाते हो। लेकिन अगर आपने 1 मेजर लिया और 1 माइनर लिया तो जो आपका मेजर कोर्स था आप सिर्फ उसकी ही कंपनी में बैठ सकते हो, माइनर में नहीं बैठ सकते हो। बाकी अभी एलिजिबिलिटी की और बात कर लेते हैं। तो भाई यहाँ पे देखो जो बाकी कॉलेज में होता है वही सीन है, कैट मैट जेड कुछ भी दे रखा हो, बाकी 10+2 और जो आपने कोर्स किया हो कोई सा भी ग्रेजुएशन, उसके मार्क्स देखते हैं तो भाई 50% से मार्क्स ऊपर होने चाहिए, बस कोई इशू नहीं है। आगे बढ़ते हैं, एडमिशन प्रोसेस की बात करते हैं। तो भाई एडमिशन प्रोसेस आपके स्क्रीन पर भी चल ही रहा है, पढ़ लो आराम से। अगर आपको ये पीपीटी चाहिए तो आप आराम से, मेरे को डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, हमारे ग्रुप का है, व्हाट्सएप ग्रुप का, आप वहाँ पे ज्वाइन कर लो। ग्रुप में मैं सारी चीज़ें शेयर करता रहता हूँ। तो भाई एडमिशन प्रोसेस अगर आपको इन शॉर्ट बताऊँ तो ज़्यादा कुछ है नहीं, आप कॉलेज विजिट करो, वहाँ पे आप जाओ, अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करो। अगर आप एलिजिबल होते हो तो आपका GDPI हो जाएगा। GDPI मीन्स ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू। आप अगर वो क्लियर कर लेते हो तो उसका आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, तो बस अपना 50,000 रुपये का एक पेमेंट करो और डन, यू आर गुड टू गो। बाकी अगर आप ये पढ़ना चाहो तो आराम से पॉज करके आप ये पढ़ सकते हो। आगे बढ़ते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज फी, कि भैया यार सब कुछ तो ठीक है, फी कितनी है इसकी।
तो गाइस इसकी फी है 6,79,000 रुपीज़, 6,79,000 रुपीज़। इंस्टॉलमेंट की बात कर लें तो कैसे कैसे आपको पेमेंट करना है, तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको 50 रुपये देने हैं। जब बताया कि आप रजिस्ट्रेशन करोगे उस टाइम आप 50 सर दे सकते हो, जब आप सेलेक्ट हो जाते हो उस टाइम आपको दे देना है। उसके बाद जब आप एडमिशन लेने आओगे, मतलब सेलेक्शन अलग होता है, एडमिशन टाइम अलग होता है। एडमिशन के टाइम पे आपको 1,21,000 रुपये देने हैं। उसके बाद आपका जो सेकंड इंस्टॉलमेंट जाएगा वो जाएगा आपका 1,27,000 का, जो कि 15 अक्टूबर का है। बाकी ऐसे ही आप करके चेक कर सकते हो, पूरा स्क्रीन पे आपके दे ही रखा है मैंने, इसीलिए आराम से पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या तो अपना PDF चाहिए तो यार डाउनलोड कर लेना, कोई इशू नहीं है। आप ही के लिए बनाया है मैंने, मेहनत करके वेबसाइट से एक एक चीज़ें निकाली हैं, बच्चों से बात करी है, सारी चीज़ें ऐसे बना के आया मैंने आपके लिए। बाकी हॉस्टल की बात कर लेते हैं तो हॉस्टल ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है कि आप वहीं रहो। बाकी हॉस्टल 1,10,000 से शुरू है और 1,60,000 तक इसका हाईएस्ट हॉस्टल जाता है, तो आपको कोई इशू है नहीं हॉस्टल का। आप हॉस्टल चाहो तो लो, ना चाहो तो मत लो, आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट हम बात करते हैं स्कॉलरशिप के बारे में, कि यार यहाँ पे स्कॉलरशिप क्या क्या प्रोवाइड की जाती है। तो अगर आपका मैट के बेसिस पे अगर लेने आ रहे हो, तो अगर आप मैट में 501 से 600 नंबर लाया है आपने तो आपको 20,000 स्कॉलरशिप मिल जाती है। सेम अगर आपने 601 से 700 लाया है तो 25,000 मिल जाती है। यार पूरी चीज़ें स्क्रीन पे चल रही हैं, तो आप आराम से पॉज करके अपने हिसाब से देख लो। अगर मैं एक ही चीज़ एक्सप्लेन करने लगा तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं हम PGTM के प्लेसमेंट रिकॉर्ड के बारे में, कि यार यहाँ पे प्लेसमेंट कैसी रही है इस साल की। तो भाई इस साल की जो हाईएस्ट प्लेसमेंट गई है वो 23 LPA की गई है। और जो यार देखो हाईएस्ट सब बताते हैं कॉलेज वाले, सारे कॉलेज वाले बताते हैं, बट एज अ स्टूडेंट अपना को फोकस रखना चाहिए कि एवरेज प्लेसमेंट क्या है इस कॉलेज का। तो भाई जो एवरेज रहा है वो 8.5 LPA का रहा है। लेकिन मैंने कॉलेज में कुछ मेरे जानने वाले हैं, मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने बताया कि हाँ 7.8 का एवरेज प्लेसमेंट मिल जाता है। बाकी हाईएस्ट तो 1-2 बंदों को मिलता है, बट द थिंग इज 100% प्लेसमेंट रिकॉर्ड रहा है GL बजाज का। जो भी बच्चे थे सबके पास भाई 3-4 कंपनी से ऑफर लेटर थी। कंपनीज ऐसी नहीं कि यार आपको बुला दिया, अगर सिर्फ सेल्स की कंपनीज आ रही है, बैंकिंग कंपनीज आ रही है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ मेजर रिक्रूटर्स कौन कौन रही है आपकी। तो देखो मेनली यहाँ पे आई थी विप्रो, डिलॉयट आई थी, ANG आई थी, CCD आई थी, टाटा टेक्नोलॉजीज भी आई थी, यूनिलीवर भी आई थी, HCL भी आई थी, सोप्रा आई थी। तो यार सारी ये जो मेजर बड़ी बड़ी कंपनीज है वो आई थी। ऐसा नहीं है कि जो बैंकिंग के लिए स्पेशली कंपनीज आती है कि आपको सेल्स में बेच दिया, वो कोई सीन होने वाला है नहीं, ठीक है। अब एक कुछ मैं आपको अपने तरफ से एडिशनल चीजें बताता हूँ कि आपको क्यों PGDM कोर्स देखना चाहिए और क्यों GL बजाज ही आपको देखना चाहिए। तो यार जब आप PGDM यहाँ पे कर रहे हो, जो आप फी पे कर रहे हो, उसमें आपको एक तो 24 सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स मिल जाते हैं। भाई झूठी बातें नहीं है, 24 सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स आपको, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड होगा प्रॉपर, वो प्रोग्राम्स आपको यहाँ पे ऑफर की जाएंगे। दूसरी बात, जो आप फी दे रहे हो उस फी में आपको मिल जाता है एक इंटरनेशनल टूर, जो कि आपको फॉरेन लेके जाएंगे, जो एजुकेशनल टूर होता है वो आपको मिल जाता है। उसके बाद जो भी ड्रेस का खर्चा है वो यही फी में ही आपका इंक्लूडेड है। जो भी आपका बुक्स का एक्सपेंस है, ये सारी चीज़ें इसी फी में इंक्लूडेड है। तो यार वो कोई इशू है नहीं, कोई टेंशन लेने की बात है नहीं। अब अगर अभी भी आपको कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो मेरा नीचे नंबर चल रहा है, आप बेफिक्र होकर कॉल घुमा पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हमेशा अवेलेबल रहता हूँ सबके लिए। स्टिल कोई इशू है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो, कमेंट में पूछ लो। बाकी अगर आपको अपने जैसे और बच्चों से बात करनी है तो अपना WhatsApp ग्रुप मैंने बना रखा है, उसमें सारे स्टूडेंट्स ही हैं जो भी ग्रेटर नोएडा में एडमिशन के लिए आते हैं, वही है वहाँ पे। तो आप चाहो तो आपस में भी डिस्कस करके बातें कर सकते हो कि हाँ यार कौन बंदा कौन से कॉलेज में जा रहा है, क्या सोच के जा रहा है और क्या क्या कैसी चीज़ें चल रही हैं, तो आप उसमें भी एक बार डिस्कस कर सकते हो। यार GL बजाज में एक मेरे को बहुत अच्छी जो चीज़ लगी मेरे को अपने एंड से होती है मेरे का ट्रिपल मॉनिटरिंग सिस्टम। अब ये क्या होता है, तो यार हमें बच्चों को प्लेसमेंट के लिए बहुत चीज़ें नजर रखी जाती है। जैसे 10 बच्चे पे 2 से 3 टीचर का ग्रुप बना देते हैं कि 2 टीचर 10 बच्चों के ग्रुप को हेल्प कर रहे होंगे। सिर्फ वहाँ पे साथ ही साथ उन 10 बच्चों के साथ प्लेसमेंट टीम भी वर्क कर रही होती है कि किस बच्चे का कितना कैसा प्लेसमेंट के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है उस हिसाब से वो प्रॉपर तैयारी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो एक तो टीचर्स आपके साथ लगे हैं, दूसरी बात आपके साथ प्लेसमेंट की पूरी टीम लगी है। थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, एलुमनाई, जो GL बजाज के बच्चे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं यहाँ से, जो जहाँ जॉब कर रहे हैं, वो भी अपने जूनियर्स को गाइड कर रहे होते हैं कि यार आप मार्केट में किस तरह से जाओ, कौन सी कंपनी में जाओ, कैसे प्लेसमेंट आपको मिलेगी, सारी चीजें वो बता रहे होते हैं। तो भाई ये जो सिस्टम है ना, ये किसी भी कॉलेज में को अब तक देखने को नहीं मिला था, ट्रिपल मॉनिटरिंग सिस्टम का। सो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, यार वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी बन गई है। अगर आपको स्टिल कोई भी डाउट क्वेरी है तो आप आराम से बेफिक्र होकर मेरे को कॉल करके पूछ सकते हो। स्क्रीन पे मेरा नंबर चल रहा है, या फिर आपको मेरे एंड से कॉल चाहिए तो यार मैं गूगल फॉर्म का लिंक दे देता हूँ नीचे में, आप वो भी फिल कर दो, तो मैं या फिर मेरे जो भी फ्रेंड्स हैं उनमें से कोई एक आपको कॉल करके बात कर लेगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।